एक बार की बात है, एक दूर गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया। मगर इनका घर आम घरों जैसा नहीं था। ये एक सूखा पुराना कुआं था। इस सूखे कुएं में ही उन्होंने रस्सियों से कपड़े लटकाकर अपने छोटे छोटे कमरे बना लिए थे। एक कोने में माँ मिट्टी के चूल्हे पर कुछ उबालती तो दूसरे कोने में पिता लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाता। गुड़िया दिन भर खेलती रहती, पर यह परिवार बहुत गरीब था। खाने को कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन सुबह माँ ने चूल्हे में सिर्फ गर्म पानी रखा था ताकि गुड़िया को लगे कि कुछ पक रहा है। गुड़िया धीरे से बोली, माँ खाना बना रही हो ना? पता है बहुत भूख लग रही है। कल रात भी रोटी नहीं खाई थी। हाँ बेटा, खाना बन रहा है। तुम्हें जरूर भरपेट खाना मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। पिता ने लकड़ी की पुरानी टोकरी उठाई और बोला, मैं गांव जाऊंगा, लकड़ियां बेचूंगा, शायद कुछ चावल ले आऊं। कुएं से बाहर बहुत ठंड थी, चारों तरफ धुंध थी। गांव के लोग भी गरीब थे, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। पिता ने लकड़ियां लेकर पहले रामू काका के घर दस्तक दी। रामू काका, यह लकड़ियां खरीद लो। मैं बहुत गरीब हूँ, घर पर आज कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची को खाना खिलाना है। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं के, यहाँ खुद के खाने को नहीं है। तेरी लकड़ियां कहाँ से खरीदें? पिता चुपचाप वहां से लौट पड़ा। फिर वह महाजन के घर गया। वहां भी कोई लकड़ी नहीं खरीदी, उल्टा डांट पड़ी। भिखारी कहीं का, हर बार मांगने चला आता है, जा यहां से। पिता थके हारे कुएं के पास लौटा। हाथ में कुछ भी नहीं था। दूर से गुड़िया उसे देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। गुड़िया धीरे से बोली, पापा, क्या मिला कुछ खाने को? पिता ने सिर झुका लिया। तभी माँ बाहर आई और बोली, एक आखिरी कोशिश मैं करती हूं। माँ कुएं से बाहर गई, गांव में एक घर पर पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, कुछ बचा हुआ खाना है क्या बहन? मेरी छोटी सी बच्ची है, वह बहुत भूखी है और हमारे पास इस वक्त कुछ भी खाने को नहीं है। अगर कुछ खाने को थोड़ा सा भी पड़ा है तो दे दो। अरे रे बहन, बहुत दुख हुआ तुम्हारी हालत का सुनकर। बहन, अभी ज्यादा कुछ तो खाने को नहीं है, लेकिन एक आधी रोटी पड़ी है, यह ले लो। माँ ने वो सूखी रोटी ली। थकी हारी कुएं के घर पहुंची। तीनों ने मिलकर वो रोटी बांटी। छोटी सी रोटी थी, मगर उसमें प्यार भरा था। रोटी खाते हुए पिता बोला, हम गरीब हैं मगर साथ हैं। गुड़िया मुस्कुराई, पापा, हमारा कुआं तो सबसे प्यारा है, यहाँ ठंडी हवा भी गर्म लगती है। सच है बिटिया, असली घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। तीनों की हंसी कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजी। तभी ऊपर से एक चिड़िया आई, कुएं के किनारे बैठकर चहचहाई। गुड़िया बोली, देखो माँ, चिड़िया भी हमारे घर आई है। माँ मुस्कुराई, हाँ बिटिया, हर कोई देखना चाहता है ऐसा घर जहां गरीबी हो पर प्यार की गर्माहट भी हो। उस दिन धुंध भी जैसे हट गई। ऊपर सूरज निकला। उसकी पहली किरण कुएं के अंदर आई और दीवारों पर चमकने लगी। पिता ने कहा, कल मैं जंगल जाऊंगा, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाएं। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं लकड़ियां बेचकर ही रहूंगा। हमें हार नहीं माननी। जब तक हम साथ हैं, हम इस ठंड को भी जीत लेंगे। गुड़िया बोली, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें बहुत सारा खाना लाकर दूंगी, फिर हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ ने उसे गोद में भर लिया। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। ठंडी हवा कुएं के अंदर धीरे धीरे गूंज रही थी, मगर उनके गले मिलने से जो गर्माहट फैली, उसने सारी ठंड मिटा दी। गुड़िया ने माँ के सीने पर सिर रखते हुए धीरे से पूछा, माँ, क्या हम कभी ऐसे दिन देखेंगे जब हमारे पास भरपेट खाना होगा? माँ ने उसके बाल सहलाए और कहा, जरूर देखेंगे बेटा, मेहनत करने वालों का पेट कभी खाली नहीं रहता। अगली सुबह पिता जल्दी कुएं से बाहर गया। ठंड बहुत थी, हाथ सुन्न हो रहे थे। जंगल पहुंचा तो वहां दो आदमी मिले। अरे, ये वही गरीब है ना कुएं वाला? हाँ भाई, इसकी लकड़ियां तो कोई नहीं खरीदेगा। पिता चुप रहा, लकड़ियां बटोरी और वापस लौटा। रास्ते में पांव फिसला, लकड़ियां गिर गईं, मगर उसने फिर उठाईं। उधर माँ भी गांव के पीछे बाड़ी में पहुंची। कुछ बूढ़ी औरतें खड़ी थीं। क्या लेने आई हो? अम्मा, वह कुछ साग के पत्ते चाहिए थे। गुड़िया के साथ खाने का बहुत मन था, बस इसलिए थोड़े से पत्ते मांगने आई हूँ। अरे भाई, हम क्यों दें तुम्हें साग के पत्ते? तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता क्या,
जो हर वक्त लोगों से खाना मांगते रहते हो। अपने पति से कहो कुछ काम धंधा करें, ऐसे मांग मांग के गुजारा नहीं होता। मगर तभी बगल की एक बुजुर्ग दादी बोली, बेटा, ये लो साग के पत्ते, इन्हें ले जाओ और यह मक्के की रोटी भी लो। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा कि इन लोगों ने तुमसे ऐसे बात की। हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया अम्मा, मुझे तो लगा था कि मैं आज गुड़िया को उसकी मनपसंद सब्जी खिला ही नहीं पाऊंगी, मगर आपने जो पत्ते दिए हैं उनसे मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाऊंगी और आपको भी जरूर चखाऊंगी। शाम तक माँ पिता दोनों लौटे। गुड़िया दौड़कर बोली, क्या लाए माँ? माँ ने साग दिखाया। पिता ने 2 लकड़ियां रखीं और दोनों के थके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी। आज खाने में साग बनेगा, वह भी मक्के की रोटी के साथ। आज मेरी गुड़िया अपनी मनपसंद सब्जी खाएगी। गुड़िया खुश हो गई। माँ चूल्हे में लकड़ी डालने लगी। पिता ने झूला ठीक किया और गुड़िया कुएं के किनारे बैठकर सूरज डूबता देखती रही। पापा, देखो ना, ऊपर से एक तारा दिख रहा है। पिता बोले, जब दिल सच्चे हों तो आसमान भी हमारे घर की ओर देखता है। तीनों ने साथ बैठकर गरम साग और सूखी रोटी खाई। माँ ने कहा, आज पहली बार इतने दिन बाद भरपेट खाना खाया है। गुड़िया ने चुपके से बची हुई रोटी चिड़िया के लिए किनारे रख दी। कल फिर आएगी ना माँ? माँ बोली, जरूर आएगी बिटिया। वो भी जानती है इस कुएं में प्यार रहता है। तीनों ने फिर एक दूसरे को गले लगाया। ठंडी हवा बह रही थी, मगर उस छोटे से कुएं वाले घर में हर कोना गर्म था, क्योंकि वहां सिर्फ भूख और गरीबी नहीं थी, वहां उम्मीद भी थी, सपना भी था और सबसे बड़ी बात, अपनों का साथ था। गुड़िया चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, माँ, क्या तारे भी हमारी बातें सुनते हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या तारे देख पा रही हूँ? बताओ ना माँ, मुझे तारे बहुत पसंद हैं। क्या ये भी मुझे पसंद करते हैं? हाँ बेटा, तारे तो उन्हीं घरों को देखते हैं जहां प्यार बसा हो, और इस पुराने कुएं के घर में जो सच्चा प्यार है वो दूर आसमान तक चमकता है। पिता ने कुएं की दीवार पर टिक कर कहा, ये दीवारें भी तो गवाह हैं हमारे हर दुख सुख की, भूख की भी और हंसी की भी। तभी अचानक कुएं के ऊपर से कुछ हलचल सी सुनाई दी। तीनों ने ऊपर देखा। गांव का वही बूढ़ा दादी जिसने माँ को साग दिया था, कुएं के किनारे खड़ी थी। बेटी, तुम्हारे लिए और खाना लाई हूँ। जो मैंने पहले दिया था वह बहुत कम था, इसीलिए मुझे तब से तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यह कुछ खाने पीने का सामान लाई हूँ, इन्हें खा लेना और अपनी बच्ची को भी खिला देना। उसने रस्सी से एक पुराना टोकरी नीचे भेजा। उस टोकरी में उबला आलू, मक्की का आटा और थोड़ी सी गुड़ की डली थी। ले बेटा, कल के लिए कुछ बन जाएगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। गुड़िया खुश होकर बोली, माँ, देखो ना, इतना सारा खाना मिल गया। लगता है ऊपर कुएं के पास बैठी चिड़िया ने हमें यह खाना दिया है। अब तो मजा आ जाएगा। अब हमें रोज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हर रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाकर सोएंगे हम। बूढ़ी दादी मुस्कुराई। गरीबी बढ़ती है तो हल्की हो जाती है बेटा। फिर दादी चली गई, मगर तीनों का मन जैसे भर गया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बिटिया, ये दुनिया बुरी नहीं है, कहीं न कहीं कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाता है। गुड़िया बोली, पापा, कल मैं भी चलूंगी लकड़ियां बटोरने। माँ, तुम भी बाड़ी से साग लाना। हम मेहनत करेंगे और इस कुएं के घर में खुशियां भर देंगे। तीनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। ठंडी हवा एक बार फिर धीरे से बहने लगी, लेकिन अब उस हवा में भूख की नहीं, उम्मीद की खुशबू थी। चांदनी अब भी ऊपर थी, तारे झिलमिला रहे थे, मानो कह रहे हों, सपनों का घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कुएं के अंदर आई। अंदर चूल्हे पर साग चढ़ चुका था, रोटी पक रही थी। गुड़िया रस्सी के झूले पर झूल रही थी और माँ पिता हंस रहे थे। उनके पास अब भी बहुत कम था, मगर दिल बहुत बड़ा था। कहते हैं, उस पुराने सूखे कुएं में जो गर्माहट थी वो किसी महल में भी नहीं थी, क्योंकि वहां सर्दी थी, भूख थी, गरीबी थी, मगर सबसे ज्यादा थी अपनों की मिठास और जीने की उम्मीद। हाँ, देखो ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेहनत करने वालों का साथ हमेशा अच्छा होता है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, बिना कोई शिकायत किए, चाहे जितनी भी भूख लगी हो,
चाहे कितनी भी ठंड पड़ी हो, तूने कभी हार नहीं मानी। और आज देख, तेरी मेहनत रंग लाई। अब हमारे घर में भी रोटियां हैं, दाल है, बच्चों के लिए दूध है। अब हमारे मासूम बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे, उनके चेहरों पर भी मुस्कान रहेगी। तूने कितनी बार खाली पेट रहकर मेरे और बच्चों का पेट भरा है, मैं जानता हूँ, पर अब वो दिन चले गए। अब हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। अब हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम चाहते थे। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, ताकि कभी हमारे घर के आंगन में उदासी न उतरे। हमारी गरीबी के दिन चले गए। गांव वाले भी अब यही कहेंगे कि देखो, सच्चाई और मेहनत करने वालों की किस्मत बदलती है। तुझे अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा और बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगा। तेरी आंखों में आंसू अब कभी नहीं देखना चाहता। हम सब मिलकर इस नए जीवन को और भी सुंदर बनाएंगे। अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं, और ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरे भरोसे, तेरे सब्र, तेरे त्याग की वजह से। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। देखना, तेरे भरोसे, तेरी उम्मीद और तेरे धैर्य ने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। तूने कभी भी हालात से हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, चाहे ठंडी हवाओं ने हमें कांपने पर मजबूर कर दिया हो। तूने हमेशा मुझे हौसला दिया, मेरे मन को ये भरोसा दिया कि एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा। और देख, आज वही दिन है। हमारे आंगन में भी रोटियों की खुशबू है, दाल की सौंधी महक है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। वो अब भूखे पेट नहीं सोएंगे, अब उनके नन्हे पैरों में भी ताकत आएगी। तूने कितनी रातें बिना खाए बिताई, कितने दिनों तक खुद की भूख को दबाया ताकि मेरे लिए और बच्चों के लिए रोटियां बचा सके। मैं जानता हूँ ये सब, पर अब वो दिन चले गए। अब हमारे घर में भी चूल्हा हर रोज जलेगा। अब हमारे पास भी वो सब कुछ होगा जो हमें चाहिए था। कपड़े होंगे, खाना होगा, छत होगी, आराम होगा। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, ताकि तेरे चेहरे पर कभी मायूसी न दिखे, बच्चों की आंखों में कभी आंसू न आए। हम सब मिलकर इस छोटे से घर को भी खुशियों से भर देंगे। हमारे आंगन में अब उदासी नहीं उतरेगी। गांव वाले भी अब कहेंगे कि देखो, सच्चे मन और मेहनत से जीने वालों की किस्मत भी बदलती है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इस नए जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं, और इसका पूरा श्रेय तुझे जाता है। तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे प्रेम की वजह से। मैं तो सच कहूँ तो पहली बार ऐसे अनोखे घर को देख रहा हूँ जो पूरा का पूरा कुएं के ऊपर बना है, और वो भी इतनी खूबसूरती से, इतनी समझदारी से कि कोई भी देखे तो दंग रह जाए। इस घर में न कोई डर है, न कोई घबराहट, बल्कि यहाँ तो हर दीवार, हर कोना, हर रस्सी, हर बाल्टी भी जैसे इस परिवार की हिम्मत की गवाही देती है, जिसने इस कठिन मौसम, ठंडी हवाओं और भारी बर्फबारी के बीच भी हार नहीं मानी। मुझे इस परिवार की सोच, उनकी मेहनत और उनका जज्बा देखकर बहुत खुशी हो रही है। जहाँ लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाते हैं, वहाँ इस परिवार ने अपने छोटे से कुएं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसे घर बना डाला, इसमें अपनी सारी खुशियाँ, सारे सपने बुन डाले। सच कहूँ तो इस घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी नए संसार में आ गए हों, जहाँ सिर्फ मेहनत है, उम्मीद है और जज्बा है। इस घर ने मुझे सिखाया कि हालात चाहे हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। देखना, तेरे भरोसे, तेरी उम्मीद और तेरे धैर्य ने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। तूने कभी भी हालात से हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, चाहे ठंडी हवाओं ने हमें कांपने पर मजबूर कर दिया हो। तूने हमेशा मुझे हौसला दिया, मेरे मन को ये भरोसा दिया कि एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा। और देख, आज वही दिन है। हमारे आंगन में भी रोटियों की खुशबू है, दाल की सौंधी महक है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। वो अब भूखे पेट नहीं सोएंगे, अब उनके नन्हे पैरों में भी ताकत आएगी। तूने कितनी रातें बिना खाए बिताई,
कितने दिनों तक खुद की भूख को दबाया ताकि मेरे लिए और बच्चों के लिए रोटियां बचा सके। मैं जानता हूँ ये सब, पर अब वो